हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं नंबर सिस्टम के। तो आगे के क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो अगर यहाँ पे देखें हम तो यहाँ से जैसे कहना मतलब दहाई के स्थान में मान लो जैसे यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है, तो ये दहाई के स्थान पे है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे 12 लिखा है तो यहाँ पे ये दहाई के स्थान पे नहीं है, ये इकाई के स्थान पे, इसको हम काउंट नहीं करना है, हमको काउंट ये वाला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब 2 1 2 तो ये जो है 9 तक में भी ये जो 2 आता है ये तो इकाई के स्थान पे आता है, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। तो हम देखेंगे 11 से 20 तक जो है दहाई के स्थान पे 2 कितनी बार आया है। तो यहाँ पे जो है 11 आएगा, 12 आएगा, जिसका 2 काउंट नहीं करना है, ये हमें जो है 20 का 2 काउंट करना है। तो यहाँ पे एक बार आ जाएगा। उसके बाद 21 से लेके 30 तक जब लिखेंगे तो 21 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, ठीक है, 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको काउंट नहीं करना, तो यहाँ पे इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स ही हो जाएगा। फिर 31 से लेके 100 तक अगर देखा जाए तो 2 तो आएगा, लेकिन वो कितना जो है आएगा, लेकिन वो दहाई के स्थान पे नहीं आएगा, वो इकाई के स्थान। फॉर एग्जांपल से 32 हो गया, यहाँ पे ये आ जाएगा, 42 आएगा, 52 आएगा, 62 आएगा, लेकिन ये सब इकाई के स्थान पे आएंगे, इनको काउंट नहीं करना है। 0 टाइम्स आएगा तो टोटल संख्या कितनी जाएगी, 1 + 9 = 10, ठीक है। आई होप कि समझ में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। अब यहाँ पे ये देखो, ये नहीं पूछा है कि अंक इकाई के स्थान पे आ रहा है कि दहाई के स्थान पे आ रहा है कि सैकड़े का स्थान, बस ये पूछा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें जो है 15 में आता है 5 भी आता है, और यहाँ पे 51 में भी 5 आता है। तो यहाँ पे हमें दोनों को काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि दहाई के स्थान पे या इकाई के स्थान पे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 से 49 तक आने वाली संख्याओं में अंक 5 की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कैसे जो है 1 से 49 तक 5 होगा, ऐसे समझो कि 1 से 10 तक कितना आएगा, 1 से 10 तक एक बार आएगा। फिर ऐसे यहाँ पे 11 से लेके 20 तक जो है आपका सिर्फ यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे भी एक बार आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो है 21 से लेके 30 तक में भी यहाँ पे आपका 25 आएगा, ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 35 में एक और 45 में, टोटल 5 निकल के आएगा यहाँ पे 1 से लेके 49 तक। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 60 से 55 मतलब 50 से लेके 60 तक देखें तो 5 की संख्या कितनी बार आएगी, 11 बार। कैसे, क्योंकि आप लिखोगे क्या, 50 लिखोगे, फिर यहाँ पे 51, फिर 52, फिर 53, ठीक है, फिर यहाँ पे 54, फिर यहाँ पे 55, फिर 56, 57, 58, ठीक है, फिर 62, फिर 60, काउंट करो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11 टाइम्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे 61 से लेकर 100 तक आने वाले 5 की संख्या कितनी जाएगी, 61 में मतलब यहाँ पे आएगा 65 आ जाएगा, 65 के बाद 75, 75 के बाद यहाँ पे 85, 85 के बाद 95, तो टोटल जो है यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे फुल लिखेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा। देखो ये सब ये क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे कैसे हमको काउंट करना है, ठीक है। जितना फास्ट आप कर पाओगे उतना ही ये ईजी बनता चला जाएगा। अगले लिखा है 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। 5 अंकों वाली एक संख्या में जो एक संख्या है 5 अंकों की, सैकड़े के स्थान पर 2 मौजूद हो और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। तो सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से क्या है, 2 गुना है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, तो 10,000 के स्थान पर 10,000 के स्थान पर नेक्स्ट 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई अंक के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो जो कह रहा है उसी को फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए हमने संख्या ABCD था, तो यहाँ पे अभी तक इसने बोला था C जो है 2 है। अब जो E है वो क्या था, C का दुगना था, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इकाई प्लेस पे है वो 4 है। अब यहाँ पे B बराबर इन्होंने क्या दे दिया, 0 दे दिया है। तो A बराबर क्या था, ये 2 + 4 था, तो A बराबर जो है 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे D बराबर अभी इन्होंने बोला कि D की जो वैल्यू है वो इससे एक कम है, तो यहाँ पे D बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो मान निकल के आ जाएगा 60254। जो जो कह रहा था वही वही करना था यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है, तो यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। अंक जो है 4 अंक, देखो अब ये तो ये दोनों तो 3 अंक के हो गए ना, तो ये 3 अंक के होंगे तो ये चलेगा नहीं, 4 अंक की चाहिए, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे यही बन पाएगी ना,
3056, ठीक है, क्योंकि अगर आप 6 आगे कर दोगे तो ये जो है ये तो बड़ी संख्या बन जाएगी। यहाँ पे 6000 प्लस हो जाएगा और 5000 प्लस हो जाएगा, 3000 आएगा, 3056। अगर यहाँ पे 3000 ऐसे करते 65 भी 56 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये संख्या सही है। छोटी संख्या पूछे। अच्छा, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पे आपका 6530, सबसे बड़ी संख्या ये निकल जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। वही है कि यहाँ पे पूछा है कि अंक 23405 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 20345। कौन सा है यहाँ पे? 20345, 20345, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है बन जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी होती है, सबसे छोटी संख्या जो है इतनी होती है, ठीक है। इन संख्याओं का यूज करके बनाना था तो ये होगा। अगर यहाँ पे है 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो केवल इतने अंकों से बनी हो और उनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। अब जो है एक बार इनका आया ही है एक बार, देखो इसमें भी मिनिमम एक बार यूज़ हुआ है, ठीक है। ये छोटी संख्या जो है एक बार आना चाहिए, मतलब इनका कहना मतलब एक बार आए, मिनिमम एक बार आए, एक से ज़्यादा भी बार आ सकता है, लेकिन सभी का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से निकला जाएगा, इनको ऐड करा जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे है 301 से 309 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? अब यहाँ पे देखो ये देखना है, 301 से 399 तक, तो यहाँ से है 301 से 399 तक, तो यहाँ पे तो एक मतलब तीन, ये जो है 301 302 ऐसे करेंगे तो टोटल ये जो है कितना बार हो जाएगा? ये हमारा जो है 100 बार तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 301 से 399 तक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो है आपका देखो यहाँ पे क्या आएगा? ये 119 आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 301 से 399 तक ये जो है 100 बार ऐसे हो जाएगा और 19 बार और निकल के आएगा, तो यहाँ पे टोटल जो है 119 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। इनमें से 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो जो कह रहा है उसी को माना संख्या क्या है? वो 10x प्लस वाई है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 8 है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है? 10x प्लस वाई, इसमें 36 जोड़ देंगे तो ये हमारा जो है यही सेम संख्या आ जा रही है 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे x y माइनस एक्स बराबर 4 आ गया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब इस संख्या कितनी निकल जाएगी? 26 निकल के आ जाएगा। अगेन है यदि संख्या, यहाँ पे एक संख्या है 2893 हैच यहाँ पे डॉलर है, 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यहाँ पे इन दोनों के स्थान पर अंकों का प्रयोग है। तो यहाँ पे देखो 5 से विभाज्यता का नियम है कि 5 से विभाज्यता का नियम है कि जो यहाँ पे यूनिट वैल्यू होनी चाहिए, ये 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। मतलब ये तो नहीं होगा, ये और ये ऑप्शन में नहीं होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये होगा। दूसरा 8 से विभाज्यता का नियम क्या? 8 से विभाज्यता का नियम है कि पीछे के 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 305 करेंगे तो क्या ये विभाज्य है 8 से? 8 से विभाज्य करके देखो तो यहाँ पे 8 डिवाइड करो तो 8 है, 8 3 24, 8 5 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ पे 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कितना? 6 आएगा, 65 नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रख के देखो तो यहाँ पे क्या ये 8 से कटेगा? देखो 8 चौक 8 से भाजता का नियम क्या होता है? हाँ यही तो होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 चौक, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, हम इसके स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, ये कट जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि 0 या 5 होना चाहिए, और जो है ये जो है इस प्रकार से रखने पर 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, 3 अंक पीछे, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99999, और 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पे ये जो है 5 0 हो जाएगा ना, तो जो है तो शेषफल कितना आएगा? तो यहाँ पे इसमें से घटाओ, तो यहाँ पे देखो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, मतलब 4 अंकों की, इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 90001 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे है ये जो है आपका क्या है? 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे? ठीक है, एक होता है दाहिनी साइड, एक होता है बाईं साइड। तो ये चीज़ करना है, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? ये जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे इसका जो है ये निकल के आएगा 2 2 4 2 6 ना। यहाँ पे जो है 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे टोटल जो है ये निकल के आएगा, गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो है इतना आएगा, तो टोटल कितना आएगा, ये 6 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है ये होना चाहिए कि मतलब कि बी ए लिखा हो, बी ए गुणे B3 करना हो, यहाँ पे इतना आएगा। अब ये जो है कि इसमें से देखो कौन सा इसको मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें देखते हैं कौन सा इसमें सेटिस्फाई रख के देखो। अगर यहाँ पे ए के स्थान पे हम 2 रख दें और बी के स्थान पे 4 रख दें, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ए के स्थान पे अगर यहाँ पे 2 रखेंगे और 3 रखेंगे, तो 2 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, मतलब 6 आना चाहिए। तो 6 तो ए की वैल्यू ये है, तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे ये लेते हैं, ऑप्शन सी लेते हैं। ऑप्शन सी रखें, यहाँ पे ए के स्थान पे, हाँ ए के स्थान पे 5 रखें और बी के स्थान पे 2 रखें, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना आएगा, बी के स्थान पे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 15 का 5 होगा। उसके बाद यहाँ पे ये होगा 15 का 5, फिर यहाँ पे होगा कितना 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 23 दूना कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 23 दूना 46, एक सेकेंड, ऐसे करेंगे इसको, 23 दूना 46, तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 5, 575। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे पुट करेंगे, हो जाएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, ये होती है, और सबसे मतलब बड़ी संख्या ये होती है, छोटी संख्या ये होती है, अंतर घटाएंगे इतना आ जाएगा। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन दे दिया है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा 2 क्रमगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो माना 2 क्रमगत संख्या कौन है, यक्स तथा x+1 होंगी, क्योंकि क्रमगत संख्याओं में अंतर जो होता है वो 1 का अंतर होता है ना। तो प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि जो 3x है, ये जो दूसरी संख्या है, इसका 2 गुना से 5 जो है 5 अधिक है, 2 गुने से 5 अधिक है। तो यहाँ पे जो है इतना कर देंगे, तो यहाँ पे ये बराबर कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो है 2 क्रमगत संख्या क्या होंगी, 7 और 8 हो जाएंगे ना। तो ये निकल के आ जाएगा। अगर है यहाँ पे नेक्स्ट संख्या है 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों का अंतर 3 है तो संख्या याद कीजिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो कह रहा है उस वही करते हैं। माना संख्या क्या है, यहाँ पे y है और दहाई का अंक कितना है, इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। तो प्रश्नानुसार कितना है, 10x + y, और 10x प्लस मतलब इनको जब मतलब अंक जो है इधर उधर कर देंगे, जब डिजिट इधर उधर करेंगे, तो यहाँ पे 10x था, यहाँ पे 10y हुआ, तो यहाँ पे 99। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे x + y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर भी जो है यहाँ पे 3 है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये संख्या क्या निकल के आएगी, 63। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है दो अंकों की संख्या के 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो बढ़ती संख्या याद कीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माना संख्या का दहाई अंक यक्स और इकाई अंक क्या है, वाई है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 10x + y, और प्रश्न संख्या के अनुसार यहाँ पे x + y = 5। तो अंक परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या कितनी हो, 10x + y हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। इनको घटाएंगे, 9 आ रहा है, यहाँ पे कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये निकल के आया, दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसका आगे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे 2 आई, तो यहाँ पे उठा के पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया, 23 आ गया। अब यहाँ पे लिखा है भाज्य तथा अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे देखते हैं, लिखा है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो अब यहाँ पे जो है, अब ऐसे तो निकालना थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया, चेक कर लो, देखो क्या ये कटेगा। तो यहाँ पे 9 7 16 1 17, यहाँ पे 197 है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, 9 3 12 1 13 है, और यहाँ पे क्या है, ये 9 2 11 है, और यहाँ पे क्या है, 9 9 19, 9 9 18 1 19। अब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि जो है कौन किससे कट रहा है कौन नहीं। ठीक है, तो अगर काट के देखेंगे, तो काट के देखो यहाँ पे क्या ये 3 से कटेगा, 3 से काट के देखो, तो 3 से काट के देखोगे तो 3 6 18, एक बचेगा, 3 से तो नहीं कटेगा ना, यहाँ पे कोई भी 3 6 18, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 से ना यही कटेगा, नहीं कटेगा, और ना ही यही कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 7 से काट के देखते हैं, तो 7 दूनी 14, 5 यहाँ पे आएगा कितना, 57 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, यहाँ पे 53 आएगा, 7 दूनी 14,
यहाँ पे 51 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 9 से काट के देखते हैं, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, एक बचेगा तो 17 नहीं कटेगा। 9 दूनी 18, यहाँ पे 13 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। 11 से काट के देखते हैं, तो 11 से काटा, तो 11 से काटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 87, नहीं कटेगा। 11 से काटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 है। 73 नहीं कटेगा। 11 से काटेगा तो यहाँ पे कितना आती है, यहाँ पे 71 नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। फिर ऐसे काट के देंगे 13 से, देखो 13 से काटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 से काटा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 67 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, ये 63 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा कितना, 61 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे काट के देखो, 13 हो गया, 11 13, 17 से काट के देखो, 17 से देखो, 17 यहाँ पे नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे यार तो इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। वैसे आंसर तो यहाँ पे दिया है कितना, 199। अगर इसका आपको कोई ट्रिक पता होगा तो हमको बताना, कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। मतलब चेक करने का क्या, फिर इसको और बड़ी संख्या ले जाना पड़ेगा और क्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या से फिर काटना पड़ेगा इसको, तो ये जाके पता चलेंगी। अगेन है कि यहाँ पे आभास संख्या पूछा। आभास संख्या मतलब वो संख्या सिर्फ स्वयं से कटे और या तो एक से कटे और किसी से ना कटे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट कौन सा आभाज्य संख्या है। अब इसमें भी जो है फाइंड आउट करना था कौन सी संख्या इसमें आभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे जो है ये आपका एक आभाज्य संख्या, जबकि ये 17 से, ये 17 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और 3 अंकों की छोटी से छोटी आभाज्य संख्या याद कीजिए। 3 अंकों की छोटी छोटी आभाज्य संख्या क्या होगी, यहाँ पे 101 होगा। तो 101 जो है ये किसी से नहीं कटेगा। अगेन इनमें कौन सी युग्म संख्या है, सहआभाज्य संख्या है। तो सहआभाज्य संख्या कौन है, 28 और 81, ठीक है। सहआभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका मासा क्या होता है, 1 होता है। तो ये याद रखना, मासा जो होता है वो 1 होता है। एक किलो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काट सके दोनों को एक साथ। अगेन यहाँ पे है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी आभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है जोड़ लेंगे, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17। तो इनका जो है ये जोड़ के उसके बाद इसका थर्ड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16। 16 जो है किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट लिखने में कौन सी संख्या, कौन सी आभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आभाज्य संख्या जो है 173 है। बाकी यहाँ पे ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो आभाज्य संख्या वो संख्या जो एक से बड़ी हों और केवल एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य से विभाजित नहीं होती हैं। 140 या 11 एवं 13 से विभाजित है। 143 जो है 11 से कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, यह आभाज्य संख्या नहीं है। और 173 जो है 173 से एक और एक बल्कि जो है ये 123 जो है ये 3 और 41 से विभाजित हो जाएगा। 213 ये 3 और 71 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 50 और 60 के बीच आभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आभाज्य संख्या निकाल लो, तो इसके बीच आभाज्य संख्या 53 और 59 आएंगे, इनका योगफल कितना आएगा, 112 आ जाएगा। नेक्स्ट है 55 से छोटी सभी आभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 55 से छोटी जो है यहाँ पे टोटल कितनी है, यहाँ पे 50 तक तो जो है कितना होता है, 50 तक आपका होता है 15 होता है। उसके बाद एक और जोड़ लेंगे, 53 आएगा, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगेन 1 से 100 तक के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे 1 से 100 तक के बीच वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के अंकों की संख्या कितनी, 8 है। देखो 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो ये युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। तो युग्म अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका अंतर क्या होता है, 2 होता है। ये भी पता होना चाहिए था। युग्म अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका अंतर क्या होता है, 2 होता है। वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है, तो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो याद रखना, आभाज्य संख्या, विषम संख्या, 20 से छोटी आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 20 से छोटी आभाज्य संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। यहाँ पे 20 से छोटी आभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 आभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे पूछा है 3 आभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, यहाँ पे है आपका 323 है और अंतिम 2 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 221 है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इसको लगाने का नियम क्या हो सकता है, देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न से 3 आभाज्य संख्या हैं x + y और यहाँ जिनमें x सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे x × y बराबर इतना आ रहा है और तो x × y के जब निकालेंगे तो यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। और लेने पर यहाँ पे जो है ये हो जाएगा। और जब यहाँ पे y 17 और z 13 लेने पर यहाँ पे जो है इतना आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी 19 आ जाएगी।
अगेन यहाँ पे है 109 और 121 दोनों शामिल हैं कि बीच कितने पूर्णांक आभाज्य संख्या हैं, तो जो है इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो है 109 और 113 आएगा। थोड़ा यहाँ पे मेहनत तो करना पड़ेगा। किन 4 विषम आभाज्य संख्याओं का योग जो है 34 है, तो इसको निकाल के देखो 34 किस में है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। इसमें कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। नेक्स्ट एक आभाज्य संख्या में जो है केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा सहआभाज्य संख्या है। सहआभाज्य वही संख्या है जो मतलब 1 से डिविजिबल हो, जिनका HCF जो है 1 होता है। तो यहाँ पे यही सब क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं यहाँ पे संख्याओं के मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे लिखा है यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 96 पैकेट है, तो 96 12 पैकेटों में 96 पेंसिल है, तो टोटल जो है पैकेट, एक पैकेट में पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पे 8 पेंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 पेंसिल है, तो यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने पैकेट हो सकता है 38। अगेन है रामकृष्ण एक संख्या P के 3/4 से एक संख्या Q को 2/3 से घटाता है, यदि उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह P के 9वें गुने से Q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। तो प्रश्नानुसार जो है जो कह रहा है वही करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि P का 3/4 माइनस Q का 2/3 इक्वल टू 5/8। इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3P बाई 4 हो जाएगा, 2Q/3 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम जब 12 लेंगे तो यहाँ पे ये जो है 9P माइनस 8Q बराबर 5/8 हो जाएगा। तो इसको जो है हम मतलब कि कट भी कर सकते हैं या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पे इतना हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे ये आपका जो है 12×5 60 हो जाएगा, 60/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे किससे, 4 से काट देंगे तो 15 चौका 60 और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो ये कट जाएगा, 15/2 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये हो गया, बस यही पूछा था, मतलब इन दोनों का अंतर ये जो है ना, तो 15/2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 20 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर है। तो यहाँ पे जो है चॉकलेट 80 विद्यार्थी वाली संख्या में, तो 80 विद्यार्थी के यहाँ के इसका 1/10 इतना हो जाएगा, 10 इतना हो जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे निकला सुनीता ने खेल की शुरुआत की मौजूद कांचों में से 3/5 कांचे जीते। रवि ने शेष कांचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कांचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते। तो यहाँ पे माना मौजूद कंचों की संख्या कितनी थी, x की थी, तो सुनीता ने जीते 3x/5 कंचे, तो शेष कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब इतने में से ये इतना जीता है, इतना जीता है, तो यहाँ पे शेष कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, इतने में से इतना घटाएगा तो इतना बचेगा। अब प्रश्नानुसार इतना जो है इतने के बराबर है, तो इसको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर जो है 450 आ जाएगा। सुनीता ने जीते 450 का 3/5, तो यहाँ पे 270 कंचे। ठीक है, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है। उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या होगी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका निकालो ना, 48 का 3/8 निकालो, कितना आएगा, तो 48 का 3/8 निकालो, तो यहाँ पे 8×5 = 40, 8×6 = 48, तो 6×3 = 18, तो यहाँ पे 48 - 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए हैं। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब हैं। समूह के लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माना समूह के लड़कों की संख्या कितनी, x है। प्रत्येक लड़कों को मिलने वाले सेबों की संख्या कितनी है, 3x है। तो यहाँ पे कुल सेबों की संख्या कितनी आ जाएगी, x × 3x बराबर 1200। तो यहाँ पे 3x² बराबर 1200, x² बराबर जो है ये आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से यहाँ पे क्या है कि 13/18 के पास स्वयं की कार है और जिनके पास कार है उनमें से इतने कार्ड जो है कवर्ड पार्किंग स्थान खरीदा है। यदि 136 निवासी खुले में गाड़ी पार्क करते हैं तो सोसाइटी में कुल कितने निवासी रहते हैं। तो मानो सोसाइटी में कुल निवासी यक्स हैं, तो ये जिनके पास कार उनकी संख्या कितनी, यक्स का 13 इतना है और कवर्ड पार्किंग की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 13x/18 गुणे इतना है, तो मतलब 8x/5 है। और प्रश्नानुसार जो है इनमें से घटाते हैं कितना आता है, 136 आता है। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 720। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, वी विल सी नेक्स्ट वीडियो।